नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सफेद हाथी साबित हो रही बस। छात्र छात्राओं की मांग बस आसपास के क्षेत्र तक जाए। पीएम श्री विवेकानंद महाविद्यालय आने वाले आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं ने मांग की है कि कॉलेज बस को गैरतगंज से रायसेन तक चलना चाहिए। पूर्व में भी हमारे चैनल ने इस खबर को प्रसारित किया था कि विवेकानंद कॉलेज ने शहरी क्षेत्र के लिए जो बस सेवा शुरू की है वह आसपास के क्षेत्रों से भी चलना चाहिए। शासन द्वारा जो बस उपलब्ध कराई गई है उसका मासिक किराया 90,000 रुपये है, जो सिर्फ रायसेन नगर पालिका क्षेत्र में चलती है। इस बस से दिन भर में मात्र 15 से 20 छात्र छात्राएं आते हैं और यह बस अब प्रबंधन के लिए सफेद हाथी साबित हो रही है। जबकि रायसेन महाविद्यालय में गैरतगंज से लेकर रायसेन तक करीबन 200 से 300 छात्र छात्राएं आते हैं, जो अपना निजी किराया लगाकर यहां तक आते हैं। आने जाने में होने भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बाहरी क्षेत्र से आने वाले छात्राओं ने मांग की है कि यह बस आसपास के क्षेत्र से भी चलें। इस संबंध में हमने कॉलेज के प्रिंसिपल एवं जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से बात की। सभी ने इस बात को माना कि संसाधनों का सही उपयोग होना चाहिए। कॉलेज प्रबंधन ने इस संबंध में शासन को पत्र लिखा है और उधर जिला कलेक्टर ने भी कहा है कि अति शीघ्र इस पर विचार किया जाएगा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। और ये बस यहाँ जैसा बताया गया है कि 90,000 रुपये इसका महीने का किराया लगता है और ये सिर्फ नगरीय क्षेत्र में चलती है। 1 रुपये एक छात्र से किराया लिया जाता है। अब हम यहाँ पर कई बच्चों से मिले, उनके अभिभावकों से मिले, उन्होंने कहा कि ये इस बस को गैरतगंज और देगांव तक चलना चाहिए, क्योंकि जो छात्राएं आती हैं उनको काफ़ी असुरक्षा महसूस होती है। इस संबंध में हमने जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से बात की। विश्वकर्मा जी का नहीं सही है, इतना महंगा सौदा ठीक नहीं, और उन्होंने कहा कि हम प्रबंधन से बात करेंगे। यहाँ भी छात्रों ने निवेदन किया है कलेक्टर से कि वह शीघ्र से शीघ्र कदम उठाएं और इस बस को गैरतगंज देगांव तक से रायसेन तक लाएं, जिससे करीबन 300 से 400 बच्चे लाभान्वित हो सकें। मैं राकेश जैन, रायसेन। क्या नाम है आपके कॉलेज का? स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज। कहाँ से आते हो आप? पाली मिर्जापुर से। काय से आते हो? ऑटो से। कितना खर्चा होता है उसमें? आने जाने का डेली का 40 रुपये। क्या चाहते हो आप? ये बस गांव तक भी जाए। कहाँ से आती हो आप? कितना किराया लगता है आपका? 50 रुपये। क्या परेशानी होती है आपको यहाँ तक आने में? आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बस में भीड़ रहती है। जी, तो क्या चाहती हो आप? हम चाहते हैं कि बस गैरतगंज। क्या नाम है आपका? मधु। क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ से आती हैं आप? सुल्तानपुर से। क्या परेशानी होती है? सर बस की दिक्कत है जी। बस हमारे घर पे आने चाहिए कॉलेज के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी लोधी है, मैं आती हूँ देगांव से जी। और मुझे आने जाने में दिक्कत होती है। बस मतलब ये कॉलेज की बस है, वो चलनी चाहिए। कितना किराया लगता होगा जब आप आती हो तो? कम से कम 30-40 रुपये लगता है। आने जाने में दिक्कत होती है, कभी बस मिलती है कभी नहीं मिलती। पेपरों के टाइम में बहुत दिक्कत होती है, हम लोग आ नहीं पाते गाँव से। बात यहाँ की कि ये जो कॉलेज है यहाँ की जो बस जाती है तो ये गोपालपुर दरगाह और कॉलेज तक मतलब इतने एरिया में घूमती है, जबकि इसको जाना चाहिए यहाँ से टोल टैक्स भी जाती है, लेकिन इतने पास में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ के बाहर से भी आते हैं। गांव से लगभग 60 से 70% लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनको आने जाने में ये बस की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी ये बात ये है कि टाइम जो रहता है वो टाइम आधे से ज़्यादा तो बस के आवागमन में ही मतलब विद्यार्थियों का खप जाता है, तो जिससे यहाँ पे क्लासों में आते टाइम वो लोग लेट हो जाते हैं या फिर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये रायसेन जिले का लीडिंग कॉलेज है, शासकीय महाविद्यालय। यहाँ भी 10,090 रुपये महीने का जो बस जो रखी गई है, बस का कोई भी उपयोग किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना है कि बस देगांव तक चले तो छात्रों का अत्यधिक समस्या को सामना भी करना पड़ रहा है। जब भी छात्र छात्राओं या बच्चों का कोई छेड़खानी की घटना होती है तो हम लोग सबसे पहले आते हैं और हम छात्र हितों का ध्यान रखते हैं। महिलाओं के सम्मान का, महिलाओं की रक्षा, ये छात्र छात्राओं की अपनी बहनों की रक्षा के लिए हम बात करना है। ये शासकीय महाविद्यालय कॉलेज की जो बस है वो देगांव तक गैरतगंज तक चलानी चाहिए, जिससे छात्र छात्राओं को अतिरिक्त समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज छात्र छात्राएं न समय पर आ रही हैं न जा पा रहे हैं और घर में भी एक चिंता का डर बना रहता है, बच्चे जब तक घर पर नहीं पहुँचते।
इन सभी समस्याओं के सामना को लेकर हमने अभी कलेक्टर महोदय से बातचीत भी करी थी। तो हम ये चाह रहे हैं ये निराकरण जल्द से जल्द हो। कई बार इस बात का हम लोग जनभागीदारी अध्यक्ष को भी हम लोग ये बता चुके हैं कि ये बस यहाँ से हो, तो कई नियम बताती हुई हम लोगों को इधर उधर कर दिया जाता है और हमारी बात अभी तक रखी नहीं गई और ये बस वैसी की ऐसी खड़ी रहती है। और ये बस रायसेन से बात 1 या 1.5 किलोमीटर चलती है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार शासकीय महाविद्यालय के अंदर इसी बस के द्वारा हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस छात्रों का ध्यान रखते हुए और छात्रों के सम्मान में ये बस को देगांव गर्दन चलाई जाए, जिससे छात्र छात्राओं का भी ध्यान रहे और बच्चों का भी कहीं ना कहीं कोई फायदा रहे और ये छात्रों के हितों में एक बहुत अच्छी बात रहेगी। रायसेन प्रशासन से मेरा निवेदन है, कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इस बस को देगांव गर्दन से चलाया जाए। क्या नाम है आपका? शुभम उपाध्याय। आपकी बात सही है और वो आपकी पीड़ा भी जो है वो बिल्कुल सही महसूस होती है, पर हमारी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से जो बस बच्चों को लाने जाने के लिए दी गई है वो केवल नगर सीमा तक उसको सीमित किया गया है। हम लोगों ने अपनी तरफ से पत्र भेजा हुआ है, अगर हमको वो इसको नगर सीमा को और बढ़ाने की अनुमति देते हैं तो हम उसको आगे भी आप बाकी जो हमारे बच्चे आसपास के गांव से आते हैं वो भी इसको पहुंच पाएंगे, पर हमारी अभी जो हमारी सीमाएं हैं वो मैंने आपको बता दी। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा महंगा सौदा है प्रबंधन के लिए? ये डिसीजन सर हमारा मतलब महाविद्यालय स्तर पे ये निर्णय नहीं लिया गया है, ये शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है, तो उसके लिए मैं कोई भी कमेंट्स अभी मतलब मैं नहीं कर सकता। सर क्या नाम लिखते हैं आप? किशोर जॉन। श्री विवेकानंद कॉलेज, वहाँ पे एक बस चलती है जो सिर्फ शहरी क्षेत्र में चलती है, जिसका 90,000 रुपये का भुगतान प्रबंधन हर महीने करता है, जबकि देगांव से लेकर रायसेन तक करीबन 300 छात्र छात्राएं आते हैं। वो काफ़ी परेशान होते हैं। यदि जिला प्रशासन चाहे तो वह बस की सुविधा उन बच्चों को मिलेगी। 90,000 रुपये खर्च करके इतना महंगा सौदा हो रहा है प्रबंधन के लिए। आपसे निवेदन है कि उन छात्रों के लिए सोचें। इसके संबंध में जैसा आपने शायद पहले भी 2-4 दिन पहले भी आपने ध्यान में लाया था, मैंने सीईओ जिला पंचायत मैडम को भी कम्युनिकेट कराया है, साथ में ही विद्यालय प्रबंधन को भी कम्युनिकेट कराया है। संसाधनों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सरकार भी चाहती है कि जो भी सरकारी संसाधन है उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो। एक बार और इसको फॉलो अप करेंगे और कैसे बच्चों के हित में संसाधनों का उपयोग हो सकता है उस दिशा में प्रयास करेंगे।